अरे याद आया, वो तेरी बूढ़ी दादी और तेरा वो बूढ़ा वो तेरा बड़े पापा और सूरज दोनों आने वाले। अरे बड़े पापा बूढ़ी माँ। हाँ हाँ, उनके लिए चाय नाश्ता की तैयारी कर। जा जा, खड़े खड़े सुन 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 सुन। क्या? ये कपड़े उतार के नए नए कपड़े पहने। मत हंस, बुरा लगता है। साले कंजूस की छठी औलाद, बददिमाग, भुलक्कड़ की नाजायज बिगड़ी हुई औलाद। क्यों बे? 5 लाख रुपया शादी में दहेज पाया और फूला नहीं बे, खर्चा नहीं कर रहा साला। हाँ मिला बे, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बे। साले तू खर्चा नहीं करना चाहता ना? खर्चा की बात नहीं, मैं खर्चा से कभी पीछे नहीं करता हूँ बे। तो क्या बताऊं यार। क्यों, क्या हुआ? पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला यार। ओ, इसका मतलब तू बारात वापस लेके चला है। अरे बारात नहीं, बारात वापस ले गया तो बहुत कुछ हो जाता वहाँ पे। अरे बात क्या है बे? अबे उसके घर के नौकरों ने हमारी वो दशा किया है ना। क्या हुआ बे? मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से तू खड़ा हुआ है। क्या बताऊं, ऐसी बात नहीं यार। हाँ। वो शादी करना पड़ा यार उसको। कल पर क्या बात है बे? अरे बहू भी कल ही वो हरामजादी घर में कुंडली मार के बैठी है। बहू भी आ गई, शादी भी कर लिया और दहेज नहीं मिला? नहीं मिला यार। क्या बताऊं, उसकी जो बूढ़ी दादी है ना, बड़ी संस्कारी है यार। उसके बोल विचार, उसके संस्कार, क्या बताऊं। अच्छा, उसका तो संस्कार ही देख रहा है यार। उसने यार हमसे टाइम मांग लिया और हमने टाइम दे दिया भाई। टाइम दे दिया। हाँ। एक बात सुन ले दोस्त, उसके पूरे परिवार में अगर कोई चालाक है तो वही साली बुढ़िया है। नहीं यार, बोल विचार क्या बताऊं। एक बात तुम्हें बता दूं दोस्त, बड़ी गुणवान बुढ़िया है। गुणवान है। और क्या मैं बताऊं तुम्हें, कुत्तों की खामोशी और बच्चों की हंसी पर जिस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए ना, उस तरह से आजकल के बुजुर्गों के वादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात तो यार सही कह रहा है। टाइम मांग रही है ना, देखना दोस्त, ऐसे टाइम पे टाइम मांगती रहेगी और एक दिन तेरा टाइम खराब हो जाएगा, तू मर जाएगा। अब जब तू मर जाएगा ना, हाँ देगी पैसा, 100-200 रुपए तेरी लाश पे डाल देगी। अरे ऐसी बात नहीं है। आज वो लोग आने वाले हैं। आज कौन आने वाले हैं? अरे वही बूढ़ी दादी उसकी और वो सूरज तेरे घर पे। और क्या, फोन किए थे। अच्छा, फोन किए तो पैसा लेके आ रहे हैं यार? पैसे की बात तो नहीं हुई, लेकिन आ रहे हैं ना भाई। यार मरा पहले साथ खबर खो दे यार। बात तो नहीं है, मतलब आशा लगाया है। अरे यार आ रहे हैं यार। तू तो साले ऐसे नजर आ रहा जैसे प्लेटफॉर्म पे भिखारी। ट्रेन आएगी भीख मांगूंगा। नहीं यार, जब वादा किए और आ रहे हैं। एक बात सुन ले, तुझे विश्वास है, लेकिन मैं किसी भी आदमी को एक बार देखने के बाद परख लेता हूँ इसकी औकात कितनी बड़ी है। बुढ़िया आएगी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्या? फिर तुझसे टाइम मांगेगी और तू टाइम देगा और टाइम तेरा खराब होगा, किसी दिन मर जाएगा, बुढ़िया पैसा तुम्हें नहीं देगी। क्या? लेकिन सुन दोस्त, क्या? दुनिया तेरा साथ छोड़ दे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या? अगर तुझे कोड़ भी हो गया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शुभ बोले यार। नहीं, कोड़ हो जाएगा तो ले चलूंगा इलाहाबाद माघ मेले में, कंबल बिछा करके तुमको बैठा दूंगा। क्या? हाँ, आने जाने वाले से कहना भैया कुछ दे दो मुझे। एक बात तुम्हें बताऊं दोस्त, बुढ़िया पैसा ना दे तो मुझे बताना, तू 5 लाख रुपए दहेज के खातिर परेशान है ना? हाँ। मैं तुमको 10 लाख रुपए दिलाऊंगा। 10 लाख? 10 लाख? हाँ तो कहाँ से यार? कहाँ से दिलाऊंगा, ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल तू इंतजार करो उस तरह से जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे भिखारी ट्रेन का इंतजार करते हैं। क्या?
घर परिवार सब ठीक है ना? सब बढ़िया खेती बाड़ी क्या हाल है? बढ़िया है साहब। तो माता जी नमस्ते नमस्ते माता जी। और सब बढ़िया है। छोटू भैया माई और बाबू आपस में बातचीत करता है, सब पहले चलो आप नाश्ता पानी करो। माँ, मैं बेटी भावना से मिलकर के आ रहा हूँ, उसके बाद आप भी मिल लीजिएगा, फिर चले चलेंगे। क्या बात है जमींदार साहब? माता जी हाँ भैया, मेरी बात सुनो। अरे ले आओ पैसा न देरी लगा। ले आओ पैसा न देरी लगाओ। अरे कहाँ रखी पैसा मुझे तुम। पैसे के खातिर जिगर में रखा है। पैसे के खातिर जिगर में रखा है। ये खुशखबरी मुझको अब जल्दी कहाँ रखी हो पैसा माता जी? दिखाओ, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ माता जी का। हमारे पास सुनाओ। मुझे टाइम टाइम कुछ दिन काया दे दो साहब। मुझे टाइम कुछ दिन का और दे दो साहब। अगली बार पैसा मैं लाऊंगी। मेरी भावना पर न कोई जुल्म ढालो। मेरी भावना पर न कोई जुल्म ढालो। पड़ू पाऊं मैं आपके में। जमींदार साहब, क्या? हमारे ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आवेला। अच्छा हम पैसा के इंतजाम नहीं कर पाए, लेकिन हमका कुछ दिनक समय दे दे। अगली बार आओ, हम पैसा लेके आओ। अच्छा अच्छा। जब तक पैसा न लेके आओ, हम आपके शक्ल न दिखाओ, लेकिन कुछ दिनक हमका समय दे दे। समय हम कहा था यार तू पगलाई कहाँ का? क्या हुआ रे? क्या हुआ रे? ओका बुढ़ापा बेचारी के मारा था। तोहरा शर्म नहीं लागत बा? अबे साले बताएगा तो सही रे। मरबे इतना बड़ा बड़ा कीड़ो पड़े तोहरे। अबे साले क्या हुआ रे? हम कहा तही जब वो बेचारी तोहरे सामने हाथ जोड़त बा, आंसू बहावत बा, तोहरे पाँव पड़त बा, अगर तुम कहता है बुढ़ापा तो का समझता ना भाई? समय साले। हमारे कहलो समय देता काहे नहीं? अबे साले वो समय मांग रही रे। हाँ, जब समय मांगत बा तो का बेचारी समझ दे। तू जाए पैसा कोड़ के इंतजाम पाती करे, हे ढूंढ के लिए आए तब तो का दे। ठीक है चलो। अगर तू कह रहा है मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है मैं तो समय दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रहे। क्या बात? चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं होनी चाहिए। चेहरे पे चमक बनी रहे, मुस्कुराती रहना। अगर अपने भावना नाती के सामने या अपने बेटे के सामने आंसू बहाई ना, तो मैं जानते ना तेरे भावना के साथ क्या। नहीं, हमारे भावना बिटिया साथे कुछ छीन करे जमींदार साहब। चल मैं तुझे मिलाता हूँ। चल चल। जल्दी।
तुम्हें पता है ना हाँ। कि आज हमारे बड़े पापा और बूढ़ी माँ घर पे आ रहे ये हैं। तो खुशी की बात है भाई। खुशी की बात है ना। सुना क्या? गर्मी सीजन पर पड़त बा, बढ़िया बर्फी मंगा लूं और 2.5 लीटर वाला स्प्राइट देखिए ठंडा मंगा लूं। आप चले जाइए दुकान पे, वहाँ से लेकर आइए, मैं बैठ के इंतजार कर रही हूँ। पैसे ले जाता ठीक है जाइए। बड़े पापा अरे भानु बेटी, लेकिन भानु बेटी, बड़े पापा मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। बोलिए ना। अरे भावना हाल क्या है ये बेटी तेरा, हाल सच सच ये सारा बताओ मुझे, तेरे पति क्यों ना घर पर नजर आ रहे। तेरे पति क्यों ना घर पर नजर आ रहे। चोरी कैसे बताऊंगी। भानु बेटी कैसी है तू, अपना हाल समाचार बता। और हाँ, जब से मैं तेरे घर आया हूँ मेरी नजरें तेरे पति को ढूंढ रही हैं और तेरे पति मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। और हाँ, क्या बात है, तुझे इस घर में खाना नहीं मिलता क्या, जो तू इतना कमजोर हो गई है? नहीं बड़े पापा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मेरी बात सुनिए ना। ससुर देवता पति मेरे भगवान है, मेरे स्वामी ये पापा गए हैं सहारे, एक हफ्ते में वापस आएंगे। एक हफ्ते में वापस आएंगे, आप पापा हमारी करो ना फिक्र, एक हफ्ते में बड़े पापा, ससुर हमारे देवता समान है, पति हमारे तो भगवान है, और मेरे स्वामी शहर गए हैं, एक हफ्ते के अंदर घर आ जाएंगे। आप मेरी फिक्र मत करिए बड़े पापा, मैं बहुत ठीक हूँ। बेटी भावना, तेरा हाल समाचार सुन करके तेरे पापा का दिल खुशी से गदगद हो गया। और एक बात को इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुशहाल है। बड़े पापा, मैं आपसे बात करने लगी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती अरे हूँ। पानी नहीं छोड़ बड़े बेटी, पापा, तू मुझसे बात कर। और भाई साहब मिले भाऊ भावना से? हाँ भैया, बेटी भावना से मिला और बेटी का हाल समाचार सुन करके दिल खुशी से गदगद हो गया। क्या बताऊं भाई साहब, जब से बहू के कदम इस हवेली में पड़े हैं ना, चार चांद खिल गए हैं। तो जी हाँ, समझ रहा हूँ। कुर्सियां ही कुर्सियां घर में आ गई, जान लो। बेटवा सूरज, बहुत जल्दी चला बेटवा, ना आज ट्रेन छूट जाए तो कोनो साधन न मिले भाई। अरे माँ, मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है माँ? भाई साहब ये जो माता जी की आंखों में आंसू देख रहे हैं ना, ये गम के नहीं है, खुशी के आंसू हैं भाई हाँ साहब। बेटवा सही। हमारी शान शौकत देख के माता जी की आंखों में आंसू आ गए भाई साहब। देख रहे हैं ना कि अभी 30 बाई 45 का बाथरूम बनवा रहा हूँ। जी हाँ। कितना लंबा कारोबार है हमारा।
अच्छा भाई साहब, क्या अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि ट्रेन का भी समय हो रहा है। जिद मत करजिए, वो बहुत चाय नाश्ता तैयार कर रही है। भाई साहब हम बेटी वाले हैं और बेटियों के यहाँ कुछ खाया पिए नहीं करते। भाई साहब 5G का जमाना चल रहा है, किस जमाने में हो भाई साहब अगर इंसान पुराने ख्यालात में रहे तो कभी धोखा नहीं होता। अच्छा इजाजत दीजिए। हम तोहरे खिया पानी तक ना पी सके भाई। हो गया माता जी, वैसे आप हमारी सेवा भूलेंगी नहीं। नहीं ना भूले। अब अगली बात क्या है रे? ये क्या है? ससुर जी पानी है। ये किसके लिए लेके आई है? आपके लिए नहीं, मैं अपने बड़े पापा के लिए लेकर आई हूँ। हमारे बड़े पापा कहाँ हैं? बड़े पापा के लिए लेके आई है? हाँ। हरामजादी, जो मेरी प्यास थी वो तो बुझी नहीं। और बड़े पापा के लिए पानी ले आई। अरे है भावना है, मैं तेरी वो दशा करूंगा ना, तू सोचने में मजबूर हो जाएगी कि मैंने अपनी माँ की कोख से पैदा क्यों। भैया हाँ छोटू, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे भाई, ये आपका चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू, क्या बात है भैया? बात कुछ नहीं है यार, अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा है। जरा मेरा सर दबा देगा क्या? अरे क्यों नहीं भैया, आप बैठिए। आजा। छोटू ऐसा है भौजी, बात यही है कि आज छोटा भैया की तबीयत बहुत खराब है, उनके सर में बहुत दर्द है। तो मैं हमसे कह यार छोटू थोड़ा सा इसको मालिश कर दो, दबा दो भैया भैया के। छोटू मालिश कर दो। तुमसे झूठ बोले होंगे, कुछ और बात होगी। तू यार भौजी हमारे बात में विश्वास नहीं मानती। छोटू तू जानता है घर में क्या चल रहा है? ऐसा तू आई हो भैया जाए। हाँ रुको मैं पूछती हूँ। क्या बात है देवर जी, बड़े उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्या बात है? मैं तो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था भाभी, अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे नहीं देवर जी, ऐसी बातें मत करो। देवर जी आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बैठिए, मैं अंदर से तेल लेके आती हूँ, आपके सर पे रख देती हूँ, दर्द सही हो जाएगा। नहीं भाभी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्या बात है? अरे आप देवर तो जी? जानते हैं ना बड़ी भाभी को, सोई का फार बनाना उनको अच्छी तरह आता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में दोबारा फिर से वही शोर शराबा हंगामा है हो। देवर जी, सिर्फ सर पे तेल ही तो रखूंगी, छोटू तू ही समझा। अच्छा क्या करी बड़की भौजी, क्या करी हो? अरे यार तू तो जानता है ना, हाँ। वो मौका ढूंढती रहती है। हमार कहे मतलब ये है यार, तू देवर रहा, ये भौजाई है। भौजाई महतारी समान हो तो देवर बेटवा के समान होता। और रही बात बड़की भौजी बात करता है, देखा भाई हमसे खरी बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो, हम बहुत साफ बोली थी। वो है एकदम महाकुकुरी। पागल है क्या? सुना क्या हुआ देवर जी, छोटू सही तो बोल रहा है। है जोर बोलता रहा है। तू जवान काम कर, अपने दिमाग से अपने माइंड से काम कर, समझे था नहीं? अच्छा भौजी सुन, हाँ देवर जी। इनका कहा थे तो चली जाओ जोन हमें मूरा बादशाहपुर से वो बाबर वाला तेल लिया के रखे है। बाबा नहीं डावर आला बोलते हैं हाँ। उससे। ओका ना पाऊ तिहरी चौराहा से वो 700 वाला तेल लिया है। सरसों नहीं, फूलपुर वाला, उसे सरसों का तेल बोलते हैं। वही अलमारिया में रखे और जल्दी लेके आओ। ठीक है आप देवर जी का ख्याल रखो, मैं आती हूँ। हाँ, अरे भाभी, क्या तुम मेरी बात तो छोटू। देवर जी खियाई डावर आला मिला है, सरसों का तेल लगता है दीदी चुरा के रख दी है। छुट्टी तो है ये में जनते ही हो। हाँ, सब दिन छुट्टी ना है। ये वाला तेल बहुत बढ़िया है, तनी बढ़िया संभाली। हाँ, देवर जी आइए मैं तेल लेके आ भाभी गई। क्या? मैं जा रहा हूँ कॉलेज ना, रास्ते मार्केट पड़ता है,
वहां से दवा ले लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या परेशान हो? तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, आराम लग जाएगा तो चले जाना, दवा ले लेना। ये हाँ बड़ा भी। जिद करत, हमार कहने में भूल सही डाल मालिश कर दे, आराम हो जाए, तमाम रास्ता में डॉक्टरी पड़े, स्टोर पड़े, चला जाए, दवाई ले लिया, कब हो जाए। मना कब काम की हरकत बता। तू चुप रहे यार। तुम भाभी, ऐसे आप समझो। मैं सब समझ रही हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। भाभी कहा था क्या मेहरा है यार, जब फौजी कहा तो दबा हुआ है।